हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज जिस अजीज शख्सियत के लिए आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, दुआ बन के तमन्ना मेरी लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी लब पे। हेलो मैं दानिश, एक ही मंच लेकिन दो अलग अलग साल और दो ऐसे लम्हे जिन्होंने वहां पर मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया। साल 2024 में इसी मंच पर मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब पहुंचे थे। उन्होंने जब अपनी दर्द में डूबी हुई नज्म को सुनाया तो पूरा पंडाल भावुक हो गया और तालियों की गूंज देर तक सुनाती रही। फिर साल 2025 में उसी मंच पर सांसद इकरा हसन जी पहुंची। इस बार बात हुई तालीम की, नौजवानों के भविष्य की और एक ऐसे खूबसूरत पैगाम की जिसे सुनकर वहां लोग मौजूद बार बार तालियां बजाने लगे और उनका हौसला बढ़ाते गए। आखिर क्या था इमरान प्रताप गढ़ी साहब की उस नज्म में और इकरा हसन जी के तालीम को लेकर के क्या कहा कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मेरे इमरान लाबो ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए दोनों के वीडियोस को बारी बारी से देख लेते हैं। दुआ बन के तमन्ना मेरी लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत अच्छे मैम। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उन
उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। क्या कहना उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले। वाह भाई वाह। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। वाह भाई वाह। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ और पहला जो मिसरा है उसे कहते हुए बहुत रोया था मैं। एक तस्वीर तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं, यानी कि इमरान प्रताप बड़े साहब की इस वीडियो को देख चुके हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे सांसद इकरा हसन जी के वीडियो की तरफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर चमन में दीदावर पैदा। जिस अजीम शख्सियत के लिए आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कौम को वो रोशनी दिखाई और उस वक्त पर दिखाई जब हम ऐसे अंधेरे में धकेले गए थे कि सियासत से और इल्म से हमारी कौम बहुत दूर थी। उन्होंने कहा था कि इल्म ही वो रोशनी है जो कौम को जहालत के अंधेरे से निकाल सकती है। और एक अकेले शख्स ने हमें वो नेमत दी जिसकी बदौलत आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी तरफ से मैं आप सभी को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने उस जज्बे को अपने मुल्क से इतनी दूर जिंदा रखा। और यही कोशिश आपको और हमें मिलकर करनी है कि जो सपना सर सैयद ने देखा था उसको आगे बढ़ाने में, उस जज्बे को जिंदा रखने में, उसकी हिफाजत करने में आप और हम हाथ मिलाकर काम करें, आगे बढ़ें। आज आप लोगों ने जहाँ से तालीम हासिल करी, आप खुशकिस्मत हैं कि उस जगह को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और मैंने यहाँ पर जितने लोगों के नाम अभी देखे, बेहद खुशी और फख्र महसूस होता है कि हमारे मुल्क से और जिस सूबे से मैं आती हूँ, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी उस वक्त पर जिसको बनाया गया था जब हम लोग अपने इल्म से बेहद दूर थे, तरक्की से बेहद दूर थे। आज भी वो अपने उसी जज्बे के साथ वहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, 2 लाख लोग, शायद 3 लाख लोग हैं AMU एलुमनाइज जो पूरे दुनिया भर में मौजूद हैं। और आप लोगों की ये जो स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी है, ये बेहद काबिल तारीफ है। लेकिन मैं यहाँ पर मुबारकबाद और इस दिन को आप लोगों के साथ खुशी में मनाने के साथ साथ आपके सामने कुछ बातें भी रखना चाहती हूँ। जो जिस मुल्क से आप और हम आते हैं, वहाँ के जो मौजूदा हालात है वो आपके सामने थोड़ा मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि हम सर सैयद के सपने को एक दिन तक महदूद न रखें, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की और उनके सपने को पूरे करने की कोशिश करें, उसकी तरफ चलें। आज हमारे मुल्क में जो सियासी हालात है और जिस हाशिए पर हमारी कौम खड़ी है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी जो कौम है आज इल्म की रोशनी से दूर होती जा रही है। और बेहद अफसोस इस बात का है कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट अगर हमारे देश में किसी का है तो वो मुस्लिम महिलाओं का सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ और हर उस जगह पर जहाँ हमें लीड करना चाहिए हम इतना पिछड़ गए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आजाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, लेकिन आज हम इतना पिछड़ गए हैं कि हमारी जो बहन बेटी हैं, खासतौर पर जो गाँव और कस्बों, छोटे कस्बों से ताल्लुक रखती है,
वो तालीम से बहुत दूर हो गई है, तालीम उन तक नहीं पहुंच पा रही, वो नहीं हासिल कर पा रही है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है हम सभी के लिए, और इसमें आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आपको वो नेमत हासिल है कि आपने इतनी अच्छी जगह से तालीम हासिल की है, अगर आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी मदद करेंगे, हमें अपनी सरकार से उतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप और हम मिलकर इस नोबल कॉज के लिए काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए रास्ता आसान होगा। हमारे लिए सोचने का सवाल ये भी है आज कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से दोबारा क्यों कोई सर सैयद हमारे बीच में नहीं हाजिर हुआ, दोबारा उन जैसी शख्सियत क्यों नहीं बन पाई कि हमारी कौम को इल्म की रोशनी और ज्यादा बुलंदी से मिल पाती। तो ये सवाल है हमारे लिए, और इन पर काम करने की, इन पर विचार करने की बेहद जरूरत आज के वक्त में हम सभी को है। हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं कुछ प्रपोज करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ही मंच से दो अलग अलग मौकों पर अलग अलग अंदाज में देखने को मिले। एक तरफ इमरान प्रताप बड़ी साहब की दर्द भरी नज्म थी जिसने लोगों की भावनाओं को छू लिया, तो दूसरी तरफ सांसद इकरा हसन जी की तालीम को लेकर के दिया गया एक संदेश था जिसने लोगों के दिलों में उम्मीद और जागरूकता पैदा करने का काम किया। असल में समाज की तरक्की सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि शिक्षा, साहित्य और अच्छे विचारों से भी होती है। तब मंचों से मोहब्बत, इंसानियत और तालीम की बातें होती हैं तो उनका असर दूर तक दिखाई देता है। आपको इन दोनों में से किसका अंदाज पसंद आया है? इमरान प्रताप बड़ी साहब का इमरान प्रताप बड़ी साहब के दिल को छू लेने वाली नज्म, या फिर सांसद इकरा हसन जी का तालीम पर दिया गया खूबसूरत पैगाम? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसे दिलचस्प और जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचती रहे। दीजिएगा मुझे इजाजत। सब्सक्राइब करिएगा मेरे इमरान नाम ऑफिशियल चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, कोई अच्छे से बेहतर वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।